बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है, जिसमें ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे जब से ये वाक़या हुआ, जब से ये हमला हुआ है कि खान साहब की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत कर दिया जाए। और जब ये वाक़या हुआ था तो खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए थे, जिसमें पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। हर उस कारकुन की तरफ से, हर उस जमात की तरफ से जो पीटीआई की मुखालिफ है। उसके बाद खान साहब के कंटेनर को प्रॉपर तरीके से बुलेट प्रूफ मिरर से उसको कवर किया गया और खान साहब के जो सिक्योरिटी के खदशात थे उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद खान साहब के जो मज़ीद मामलात थे वो भी कुछ ऐसे मामलात जो KPK हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं और KPK हुकूमत से खान साहब की सिक्योरिटी के लिए मज़ीद कमांडोज़ को बुला लिया गया है। और उसके बाद ज़मान पार्क में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है उसको भी ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो पंजाब पुलिस है वो ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइश में वो नहीं दाखिल हो सकेगी। और उसके बाद जो खान साहब के घर की कुछ खिड़कियां हैं जो शीशे मतलब के लगे उन खिड़कियों पे उसको भी बुलेट प्रूफ से जो है शीशों से कवर किया जा रहा है। और मतलब कि इस सारी बात का मतलब यह है कि क्या खान साहब को सिक्योरिटी के खदशात हैं इस टाइम, खान साहब को कोई ऐसी कॉल्स या खान साहब को इस तरह से कोई डर या इस तरह से कोई चीज़ें जो है वो सामने है जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनको पहले भी सिक्योरिटी के इस तरह के मामलात से दो चार होना पड़ा है। और उसके बाद दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो खान साहब को जो गोलियां लगी थी जिसके ऊपर सियासत 2 दिन पहले तो ये होती नजर आई थी कि खान साहब जो है वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, खान साहब सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खान साहब सिर्फ जो है ये अपनी पॉपुलैरिटी को बेहतर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब से ये कल से पट्टियां खुली हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पे आई है, कुछ फुटेजेस आई हैं सोशल मीडिया पे, तो उस वक्त से अब एकदम से जो है वो मामलात को तब्दील कर दिया गया है कि ये अब सारा ड्रामा है। और वो जो गोली के निशानात हैं वो प्रॉपर गोली के नहीं है, वो बनाए गए हैं, एक आर्ट कहते हैं जिस तरह आर्ट से बनाए जाते हैं, और उसको भी उस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है कि ये मामला जो है ये भी ड्रामाई तौर पे दिखाया गया और जिसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर मज़ीद तहकीक होनी चाहिए। दूसरी तरफ खान साहब की जो सिक्योरिटी में खदशात थे जिसके ऊपर JIT बनाई गई थी पंजाब की जो वजारत दाखिला है उसकी तरफ से, उस JIT को भी इस टाइम जो है कोई अथेंटिक ज़राए और JIT से भी कोई इस तरह के उनको वो बयानात, वो चीज़ें जिससे वो कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें वो भी उनको मसूल नहीं हुए हैं। मतलब कि वहाँ पे भी रुकावट पेश आ रही है पंजाब हुकूमत को इन्वेस्टिगेशन करने में। ये रुकावट किसकी तरफ से है, ये रुकावट कहाँ से पैदा हो रही है, ये भी बड़ा सवाल बनता है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कोरोना टेस्ट जो है उनका जब टेस्ट किया गया तो वो मस्बत आया है, जिसके ऊपर कल ये भी बातें होती थी कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन एयरपोर्ट पे आके फिर वापस चले गए। मतलब कि कोई फ़ोन कॉल ऐसी आई जिस वजह से उनको वापस जाना पड़ा और वापस जाते हुए उनको जो है किसी मुशावरत की वजह से वापस बुलाया गया। लेकिन आज ये बात साबित हो चुकी कि उनकी तबीयत वाकई नासाज थी। मसला यह है कि हम सिर्फ सियासत में, हम अपनी मुखालफत में कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, इंसानियत दूर रह जाती है हमसे। हम किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, हम किसी की इस तरह से तशद्दुद हो जिसको सरेआम गोलियां मारी गई हो उनका मजाक उड़ाते हैं। सियासत अपने मुखालफत को एक तरफ रख के हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें जो इस PDM के इत्तेहादी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इस अहम तैनाती के ऊपर क्या मामला हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम मुझे ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकन है उज़मा कारदार साहबा। आपको उज़मा साहबा मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो जो आपने भी कल से ये सुना होगा और आप भी उस टाइम जो है जब खान साहब तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल हुए थे और आपने मिठाइयाँ, नून लीग ने वो मिठाइयाँ मतलब कि खाई, आपने भी कहीं बनता था उस टाइम क्योंकि उस टाइम खुशी के और हालात है। लेकिन जब खान साहब के साथ ये वाक़या हुआ है, खान साहब के साथ ये वाक़या किसी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, चाहे वो कोई मुखालिफ जमात भी हो। आप एक तो इस वाक़े को किस नज़र से देखती हैं और दूसरा खान साहब की जो ये मामला थे जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उनको जो गोलियां लगी हैं वो गोलियां नहीं, वो एक ड्रामाई तरीका बनाया गया, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जी खिजर, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है लेकिन बहरहाल मुझे समझ आ गई है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, अगर नहीं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं, इस वक्त मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में देखा जाए
तो खान साहब वो शख्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के को देखते हैं। तकरीबन 900 से ज्यादा जो है वो हुकूमती अहलकार जो हैं, उनकी डेली सिक्योरिटी, फिर उनकी अपनी प्राइवेट गार्ड उनकी अलहदा है। और करोड़ों रुपए महीने का जो है खान साहब की सिक्योरिटी पे वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में शायद पीएम को मैडम आपसे मैंने सवाल ये किया कि खान साहब के साथ ये जो वाकया हुआ है, जो उनके ऊपर सीधी उनको फायरिंग की गई, उस हवाले से आपका क्या कहना है? आप मेरे ख्याल में उस बात को इग्नोर कर रही हैं या फिर आपके वो जज्बात में जो खान साहब के साथ वाकया हुआ है? नहीं, मैं उस पे आ रही हूँ। देखें, बात सारी ये है क्योंकि आप उनके साथ 12 साल से रही हैं, 12 साल से आप उनके साथ हैं, तो आपको तो पहले इसका मतलब कि तकलीफ उसी तरह होनी थी इमरान साहब को हुई है। निकले हैं तो उनको जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने बकायदा, पुलिस ने, जो हमारे इदारे हैं लॉ एंड इन्फोर्सिंग के, उन्होंने बकायदा ये इतला दी थी कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप अपने सामने जो है वो बुलेट प्रूफ शील्ड जरूर लगा लें। लेकिन वो जो वार्निंग थी वो हवा में उड़ा दी गई। अब दूसरे ये वाकया जो है, अगर तो ये सिंध में पेश आता तो कहा जाता कि जी ये सिंध गवर्नमेंट ने जानबूझ के करा दिया है, उन्होंने सिक्योरिटी का मामला सही नहीं देखा। लेकिन ये तो पंजाब में हुआ, तो पंजाब में किसकी हुकूमत थी? पंजाब में तो अब इस वक्त 90 लाख के तो बुलेट प्रूफ शीशे ला के पूरे जमान पाक में लगाए जा रहे हैं, और वहां पे बकायदा एक ट्रेंचेस बन गई हैं, और बकायदा लगता है कि पता नहीं वहां पे कोई जंग का सा समा है। तो ये सारी बातें पहले क्यों नहीं पंजाब हुकूमत को समझ में आई? पहले क्यों नहीं उन्होंने उनकी सिक्योरिटी के लिए सही इंतजामात किए? तो ये सारी बातें जो है ना, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सारी कौम जो है वो उसकी मुंतजर है। और मेरे ख्याल में ये जो वाकया हुआ बहुत अफसोसनाक था। मैडम ये तो आप फिर वही बात करिए कि इसके पीछे कोई ऑथेंटिक मतलब कि कोई इस तरह से बावसूख जराए नहीं है, बावसूख वो भी कारनामा नहीं हुआ, आप तो फिर भी ब्लेम मतलब ब्लेम हो गया ना। आप जिस तरह बात कर रही है, जिस तरह ब्लेम गेम चल रही हो। नहीं, देखें, ब्लेम गेम की बात नहीं है। एक वाकया हुआ है, आपने देखना है कि वहां पे कौन जिम्मेदार था सिक्योरिटी के? जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी की बात है, लेकिन आप उसे इसके ऊपर देखें ना कि जो वाकया हो गया कितना नाखुशगवार था। नहीं, वो तो सारे मानते हैं, वो तो किसने कहा है कि वो नहीं था खुश? देखिए, ये बात तो कोई भी नहीं कहता कि कोई अच्छा वाकया हुआ है, लेकिन बात सारी ये है कि वाकया जो हुआ है उसके जिम्मेदारान जो हैं उनको भी तो जाके पूछना है ना कि भाई क्यों हुआ। फिर दूसरे एक बहुत पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि कौन है आपकी नजर में कौन है जिम्मेदार? मेरी नजर में जहां जिस सूबे में हुआ वो जिम्मेदार है, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंतजामिया, ये सारी जिम्मेदार है। अच्छा, इन पे सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। जहां पे एक वाकया होता है, जाहिर है जिस भी सूबे में होता, केपी में होता तो वहां की हुकूमत की जिम्मेदारी होती, सिंध में होता तो सिंध की हुकूमत की जिम्मेदारी होती। ये तो साफ बात है। लेकिन खान साहब ने एक और भी बात की है ना, वो कह रहे हैं कि बेइख्तियारी है पंजाब में बेइख्तियारी है, हमारी पावर नहीं है, हुकूमत नाम हमारा है लेकिन पावर नहीं है उनकी। देखिए, अगर इतने बेइख्तियार हैं तो फिर छोड़ दे हुकूमत, फिर ना करें हुकूमत। अगर आप इतने बेइख्तियार हैं तो फिर क्यों बैठे ना करें हुकूमत? कह दे नहीं, तो वो खान साहब कहते हैं कि मैं चोरों को भी नहीं आने दूंगा, वो कहते हैं ये तो चोर है, इनको क्यों आने दूं? नहीं, तो फिर बात सारी ये है कि अगर वो औरों को चोर कहते हैं तो अब उन पे भी तो यही लेबल लगा हुआ है, उनको भी तो नाअहल कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने तोशेखाने केस में। तो ये सारे जो सादिक और शायद इकबाल भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शायद साहब आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। अब तो खिदर एक ही सफ में आके सारे खड़े हो गए ना। अब तो फिर बराबर की बात हो रही है ना हर तरफ। अब क्या करें? एक सफ में कौन मीडिया की बात कर रही है या इंसाफ की बात कर रही है? इस पे साफ शफाफ तो कहीं भी नहीं चली ना। साफ शफाफ तो का किस्सा तो खत्म हो गया है। कहां पे ये पंजाब इन्वेस्टिगेशन की जो है जीआईडी उसकी बात कर रही है? नहीं, साफ शफाफ जो खान साहब कहते हैं कि सब चोर हैं, सब डाकू हैं, तो भी सारे चोर डाकू भरे हुए हैं। उनकी अपनी जो करप्शन इंडेक्स था वो एक सवाल खान साहब के साथ जो चोर डाकू हैं वो आपसे काफी अर्सा पहले से चल रहे थे। वो
तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं कि करप्शन जो है उनके जमाने में और बढ़ गई। मैडम एक सवाल मेरा जरा नाम लिया नहीं उसने, जिसकी वो जंग लड़ रहे थे, जो वो कह रहे थे कि जी मैं करप्शन की जंग पिछले 22-23 साल से लड़ रहा हूँ, तो वो तो हमें कहीं नजर नहीं आया। और 12 हमने उनको बताया भी कि जी ये मामला बहुत खराब है पंजाब। मैडम बार आपसे मैं आपके साथ मैं काफी प्रोग्राम कर चुका हूँ और काफी आपके साथ मेरी मतलब कि हम ऑफ द प्रोग्राम ऑन द कैमरा भी हम ये बातें आपसे मेरी डिस्कशन होती है सम टाइम ऐसे इवेंट्स पे ऐसी फोन कॉल्स पे। तो ये जो खान साहब की फिल्म या खान साहब के साथ जो चोर हैं, आप भी तो कम से कम उनके साथ थी उस टाइम, आपने क्यों उनको याद दिला, आप क्यों उस टाइम ये बात क्यों नहीं जहन में कि चोरों के साथ मैं बैठी हूँ, ये तो इस मुल्क के जो है करप्शन से भरे हुए लोग हैं, तो मैं इनके साथ क्या बैठ मतलब आपने हुकूमत 2 साल की उसके बाद बंदे हो गए। आप अपना क्या हवाले से आप मेरी बात करते हैं, सारी पंजाब की जो काबीना है सारी जाके इमरान खान को कहती थी कि भाई ये बुज़दार जो है वहां पे उनका सीएम हाउस करप्शन का गढ़ बना हुआ है। आपको वो उनको सबूत दिए जाते थे, सारी एजेंसीज जो थी उन्होंने, जब डीजी आईएसआई ने उन्होंने सारी जाके सबूत रखे करप्शन के, तो उन्होंने उनको फारिग कर दिया। तो खान साहब तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे कि मेरा वसीम अकरम प्लस है। आज जो उनको दिन देखना पड़ रहा है ये उसी की वजह से देखना पड़ रहा है। और फिर वो फराह खान और वो गुजर जो है, फिर मैडम आप भी उन्हीं की काबीना का हिस्सा थी ना मैडम, आप भी उन्हीं की काबीना का हिस्सा थी, आप इस्तीफा दे देती। उस्मान साहब वसीम अकरम प्लस थे तो आप इस्तीफा दे देती, आप उनकी काबीना में क्या कर रही थी? आपको पता था खान बुज़दार साहब मैं तो भाई काबीना में थी नहीं, मैं तो सिर्फ एक एमपीए थी। हमारी बात नहीं, आप भी उसमें जो है ट्रांसजेंडर चेयरपर्सन थी, आप उनकी ट्रांसजेंडर उनके मामला पंजाब में आप उनको होल्ड करें थी। देखें बात सारी ये है कि आपको एक आप भी तो इंसान बने हुई थी ना, जिसमें देखिए आप या तो मुझे बात पूरी करने देना, आप बीच में इंटरप्ट कर देते तो मेरी बात तो पूरी नहीं होती है। फिर करें। मुझे एक पोर्टफोलियो मिला था चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। उसमें मैंने पूरी कोशिश की कि जो कमजोर तबकात हैं उसमें खवातीन थे, बच्चे थे, ट्रांसजेंडर्स थे, पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज थे, उनको किस तरह से उनकी जिंदगी में बेहतरी लानी है। तो मैं तो उस काम में लगी हुई थी, मैं कोई इधर तो नहीं लगी हुई थी ना, मैं तो रफाए आमा के काम में लगी हुई थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जस्टिस करूं उस पोर्टफोलियो से जो मुझे मिला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे उस वक्त परवेज इलाही ने बहुत सपोर्ट किया था। अपनी पार्टी से तो मुझे खान साहब ने निकाल दिया था और अपनी पार्टी ने तो मुझे फारिग कर दिया था। मुझे तो सपोर्ट उस वक्त परवेज इलाही ने दी थी कि बीबी आप बैठे रहे, 63A जो है वो कहता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। अब ये मुकाफाते अमल आपके सामने है कि जो मेरी खिलाफ, फिर उसके बाद जब आपको पार्टी से निकाला गया, फिर आपने प्रेसिडेंट से बातचीत की कि देखे मेरे साथ क्या हो गया? मैंने 2 साल चुप का रोजा रखा। मैंने कितनी दफा कोशिश की थी खान साहब तक मेरी आवाज पहुंच जाए। उन्होंने आंखों में पट्टी बांध दी थी। वो उनकी जो घरवाली थी उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, वो खड़े हो ही नहीं सकते अपनी बेगम के सामने। उनको तो आवाज पहुंची नहीं किसी तरीके की भी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो नजरियाती कारकुन है उनको तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है और उनकी तो कोई सुनवाई है ही नहीं वहां पे, और ना ही उनकी कोई वक़्त वैल्यू है इस पार्टी में। मैडम ऐसा क्यों होता है? जब आप खान साहब थी तो मेरे ही प्रोग्राम में खान साहब कहते नहीं थे, अब ऐसा क्या हो गया कि आपको खान साहब बुरे लगने लगे, 2 साल से आपके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा? देखिए बात सारी ये है कि मैंने उनपे अंधा एतमाद किया था। मैंने 12 साल खून पसीना दिया पार्टी को, और मैंने जितनी जद्दोजहद की वो सबके सामने है, मेरे तो मुंह पे लिखा हुआ था पीटीआई। लेकिन जब उस एतमाद को जब ठेस पहुंची, जब पता चला कि जी ये सारा एक ग्रैंड धोखा था, तो फिर जो है जाहिर है इंसान जो है वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाता है। फिर आपके एतमाद जो है उसको बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वही मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, ये आपके कुछ मफादात थे जो पूरे नहीं हुए, इस वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी, या फिर कुछ और मामला था तहरीक इंसाफ से दूर होने का? देखिए मुझे खान साहब की तरह अल्लाह ताला ने हर चीज दी है, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की जो है जरूरत अल्लाह ताला ने पूरी की है। अगर हम सियासत में निकले थे तो सिर्फ एक जज्बे से कि कौम की खिदमत के लिए निकले थे, एक कॉज की खातिर निकले थे। और जब वो आपको जब पार्टी जो है वो टारगेट करना शुरू कर दे, आपको प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दे, आप पे जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर दे, और जब आपका लीडर खुद ही बायस हो जाए, तो
तो फिर आपका क्या काम है वहां पे, मुझे आप ये बता दें। ठीक है, अगर ये तो वही बात होगी कि जब तक मतलब हालात बेहतर हो या फिर इस तरह से मसाइल या मामला चल रहे हो तो फिर उसके साथ स्टैंड करना बनता है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी खान साहब का साथ देना चाहिए था उनके साथ जो या खान साहब से जो हुआ इन मामला को। जी मैडम आपकी तरफ आता हूँ, शायद वजीर साहब की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। मैडम जी नहीं आपको कोई राय नहीं दे रहा, मैं आपको मैं सिर्फ ये पार्टी की लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ। शायद साहब बढ़ते फिर आपकी तरफ आता हूँ मैं। शायद साहब दरियाती कारकुनों के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गई हो, क्यों? सारा बयानिया ये था कि जी वो अमल जो करती हैं या वो जो भी पता नहीं पढ़ती पढ़ाती रहती हैं या जो भी करती हैं, वो आपने उनकी ऑडियो लीक सुन ही ली थी कि जी जब मेरे करप्शन की कोई बात करे उनको जनाब आप गद्दार से लिंक कर दें। तो ये तो ठीक है मैडम ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपसे मैं बाद में बात करता हूं। शायद भट्टी साहब जाते हैं। शायद साहब आप बताएं कि इस टाइम जो खान साहब के हवाले से कल से न्यूज़ चल रही है, उनकी जो फुटेज जारी है जिसमें ये कहा जा रहा है सारा गोलियों का जो मामला है ये ड्रामाई है और गोलियों के पीछे कोई यानी कि सदाकत नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा किया गया पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। खुदा के लिए इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया। मैं एक उज़मा बीबी को और अपने सुहेल को दोनों को सलाम पेश करता हूँ और बड़ी देर के बाद उज़मा बीबी के साथ प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ हूँ। अच्छा, जहां तक खिदर आपने ये क्वेश्चन किया, कल जब हम एक प्रोग्राम कर रहे थे आप ही के साथ और मैं दूसरे चैनल पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा था, तो उस वक्त वो वीडियो के बारे में जो डी फेक टर्मिनोलॉजी खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान हमारे जैसे लोगों के सामने के चेहरा किसी और का होता है, टांग किसी और की होती है। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूं और मैंने पहले दिन से लेकर अब तक कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज्यादती कर दी ये कह के कि खान साहब को कोई गोली नहीं लगी, खान साहब जख्मी हुए हैं। ये मामला हो सकते हैं कि गोली लगी है, छरे लगे हैं या दो लगे हैं, एक लगा है, जो कुछ भी हुआ उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई और उसमें खान साहब 50% खुद जिम्मेदार हैं। उनको थ्रेट्स थी, उनको चाहिए था वो लॉन्ग मार्च में वो बुलेट प्रूफ जो है ना वो ग्लास इस्तेमाल करते, जैसे वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते, वो आम गाड़ी में नहीं बैठते। तो ये कोई ब्रेवनेस नहीं होती, इसको मैं समझता हूँ कि सर भट्टी साहब ये जो मतलब असैसिनेशन हुई है ये अटेम्प्ट हुई है खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, जो उनके ऊपर ये फायरिंग की गई है। अब फायरिंग तो वाज़ेह तो दूसरी बात जो सवालात खान साहब ने ड्रामाई मैं तो इस जानना चाह रहा हूं ड्रामा क्या लगा के खान साहब ने ठीक है उनकी पट्टी खुलती है और जारी कर देते हैं, तो इसके ऊपर जो खदशात जो सवालात हैं कि ये सारा ड्रामा है, मतलब कि एक कैसा लीडर ऐसा कर सकता है अपने साथ के फायरिंग करवाई और जख्मी हो गए और फिर आप जाएं अगर किसी को एतराज है या सबूत है तो सबूत लेके अगर हुकूमत के पास खान साहब गया तो सबूत जमा करवा दे। फिर ये बातें खिदर मसला ये है कि आज 3 तारीख से लेके आज हम 14 तारीख को ये प्रोग्राम कर रहे हैं और 15 तारीख को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस अरसे में 12 दिन गुजरे हैं और खान साहब अगर ये मामला के खान साहब मजबूर हुए कि उन्होंने अपने वो जो वोन्स हैं उनको ओपन किया डॉक्टर के सामने, उससे आप या मैं या अवाम पाकिस्तान की पब्लिक या उनका जो पीटीआई के लोग हैं वो बिल्कुल बेताब थे देखने के लिए, क्योंकि ठीक है भट्टी साहब फिर ये मामला हुआ ठीक है उनके साथ ये असैसिनेशन की होगी, लेकिन इसके ऊपर ये खान साहब को बार-बार मतलब कि अपनी इस हमले की दुआइयां भी देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को शामिल करना, इंसाफ मांगना पड़ा, आवाम को शामिल करना पड़ा, आवाम में जाना पड़ा। इसके ऊपर बात करेंगे, यहां पे ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमें राना मुबशिर सुहेल साहब ने ज्वाइन किया है, आपको खुशामदीद कहते हो राना साहब प्रोग्राम में। भट्टी साहब आप जो बात करना चाह रहे थे उसको कंप्लीट करें, फिर मैं मुबशिर साहब की तरफ जाऊंगा। आपने जो मुझसे क्वेश्चन वो किया था कि वो खान साहब सिक्योरिटी के मामला हैं और वो FIR नहीं कटवा पा रही है। पहले जी मैडम ने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि पंजाब गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो मैं अल्लाह ताला एक और भी ऐड करना सवाल के लिए जो ये सिक्योरिटी मंगवाई गई है की तरफ से, तो खान साहब पंजाब सिक्योरिटी के एतमाद नहीं रहा, ये क्या मामला है इस टाइम? देखे ना 1 करोड़ प्लस डेली का खर्चा खान साहब अगर कर रहे हैं
अपनी सिक्योरिटी पे, तो वो उनके, इसका मतलब है कि उनको अल्लाह कि हर वक्त वो बातें करते हैं तो उनको अल्लाह ताला पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। जहाँ पे मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि अगर खान साहब 1 करोड़ रुपया खर्च करें लॉन्ग मार्च पे, तो हुकूमत फिर कहाँ पैसा करें? हुकूमत का पैसा कहाँ? पैसा तो आवाम का वो है जो हुकूमत कर रही है लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए कंटेनर्स लगा के 2 महीनों से। असल तो हमारा उस चीज के ऊपर बोलना चाहिए जो हुकूमत की तरफ से हो रही है। तो नहीं खिजर, खान साहब पे जो पैसा लग रहा है वो भी आपको और मेरा टैक्स का है, जो नवाज शरीफ पे लग रहा था वो भी आपको और मेरा पैसा है, जो बिलावल भुट्टो पे लग रहा था वो भी आपको और मेरा पैसा है। तो पैसा आवाम का जहां पे भी लगे और जाया हो, जो प्रोडक्टिव ना हो, ये देखें ये चीजें प्रोडक्टिव नहीं है। इसके बगैर भी खान साहब तो माशाल्लाह ट्विटर पे और सोशल मीडिया के वो किंग है, दुनिया के किंग है इस वक्त। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ये तो। उनको सारा अपना लॉन्ग मार्च जो है ना, वो उसको सोशल मार्च नहीं आ रही। तो खान साहब की अल्लाह ताला जिंदगी में महफूज करे। खान साहब की रिजर्व उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि खान साहब ने आज कल जो मैंने और आपने प्रोग्राम किया और मैंने दूसरे चैनल पे बैठकर जो तुम न्यूज पे प्रोग्राम किया, पहली दफा मुझे खान साहब की स्पीच आज मेरे अपने दिल को टच की है कि उनको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, ना कि खान साहब चोर डाकू वही गिरदार जो 2 सालों से किए जा रहे हैं उससे निकल के पाकिस्तान को नया लायाबल देना चाहिए। और वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान स्टेट के साथ और हमारे साथ वो साइन करें। जहां पे मसला हमारा खान साहब के साथ उतना नहीं है जितना हुकूमत के साथ है। अवाम जो नजरें देखती है वो हुकूमत की तरफ ही देखती है। खान साहब के मसाइल अपने, अवाम के मसाइल अपने। खान साहब अवाम को जवाब नहीं है कि मेरे पैसा कहां से आ रहा है, कहां पे खर्च करूं, हुकूमत जवाब दे इसकी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं यार, देखो अपोजिशन देखें, पाकिस्तान का पंजाब गवर्नमेंट उनके पास है और वो उसको हेड कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को। खान साहब तो पंजाब का पैसा डायरेक्ट खान साहब को तो नहीं जा रहा ना सर। ये खान साहब पैसे लगाते रहे, गवर्नमेंट के पैसे लगाएं, जलसों में पैसे लगाएं और उनकी अकाउंट, अगर नवाज शरीफ की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, जरदारी की हो सकती है, होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। खान साहब का इस टाइम केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग केस का, उसका ऊपर भी हो जाएगी, हर जमातों के ऊपर चल रहा है। लेकिन मैं बशीर साहब की तरफ जाना चाहूंगा सर। बशीर साहब आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। आप इस सफर में हैं और आपने हमें टाइम दिया। मैं आपका पहले इंट्रो नहीं करवा उसके लिए मैं सॉरी करता हूं आपसे। बात यह है कि जो आपने भी सुना खान साहब की जो सिक्योरिटी के मसाइल थे, खान साहब के ऊपर ये हमला भी हुआ, इस टाइम जो सिक्योरिटी के सारे मामलात हैं वो केपीके की हुकूमत को दिए जा रहे हैं। केपीके के कमांडोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो है इस टाइम सिक्योरिटी को संभाल रहे हैं। तो ये मामला सारा मतलब कि पंजाब हुकूमत से एतमाद उठ चुका है खान साहब का, इस वजह से देखें इसको। नहीं, असल में पंजाब गवर्नमेंट बहुत बेबस है, ऐसा मसला नहीं है। जी। आपको भी पता है कि पार्क इनके पास है, तो वही लोग इसको देख रहे हैं। परवेज इलाही साहब तो बेचारे बहुत मजबूर इंसान है, आपको भी पता है। वो किससे मजबूर है सर? परवेज इलाही साहब तो, परवेज इलाही साहब की क्या मजबूरी है? वो इसलिए सर परवेज इलाही हो या कोई भी हो, से बादशाह सब वहां पे जाके मजबूर हो जाते हैं उस जगह पे। वो एक खास हद है। खान साहब ने अपने ऊपर अगर करवाया होता अटैक, ये बिल्कुल ऐसे गलत है, कोई भी बंदा ऐसे नहीं करता। 12-13 दिन हो गए हैं, तो अब तक इसको उन्होंने ढूंढ लेना था। अगर कोई ऐसी साजिश होती है, ऐसा मामला नहीं है, उन पे अटैक हुआ है। हो सकता है बैरूनी ताकतें इससे फायदा उठाना चाह रही हूँ या कोई भी और बैरूनी ताकतों की बात कर रहे हैं। ये खान साहब ने परसों खिताब में बात की, खारिया में जब खान साहब का खिताब हुआ लॉन्ग मार्च में, उसमें खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हम अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और अब हम आगे निकल चुके हैं। मतलब कि बैरूनी साजिश, साइफर, उसके बाद रजीम चेंज, ये तो खान साहब ने खुद ही अपने गुब्बारे से हवा निकाल दी है और इस बयानिए को खत्म करके नया बयानिया बनाया जा रहा है कि उस मामले को फवाद चौधरी साहब अब कवर करने पे लगे हुए हैं, अब उनके असद उमर साहब कवर करने पे लगे हुए हैं। सारी जमात यानी कि उनके जो सीनियर लीडर हैं, सीनियर लोग हैं, वो इसको कवर कर रहे हैं कि ये मामला जो है इसको हम उस नजर से नहीं देख रहे कि कोई रजीम चेंज हुई है, कोई साइफर का मामला हुआ है। इस मामले को अब ये जोड़ा जा रहा है कि अगर खान साहब यानी कि ये भी मैं सुन रहा था कि इन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और खान साहब के मामला सही हो चुके हैं। ये कल एक मेरे ही प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन कह रहे थे। तो मतलब कि ये बैरूनी ताकतों की बात अब मेरे ख्याल में छोड़ देनी चाहिए
खान साहब को अंदरूनी मामला, अंदरूनी ताकतों के साथ मामला बेहतर हों और अंदरूनी ताकतों की बात करनी चाहिए। वशीर साहब, ओवर टू यू। नहीं, बात सर ये है कि अगर हम पुरानी लकीर को, हमें सबके साथ, और ये आपको पता है कि सफारती एक जबान होती है, उसको बाकायदा किया जाता है, तो उन्होंने सफारती लैंग्वेज में ये बात कही है, तो ताल्लुकात तो हमें सबके साथ रखने पड़ेंगे। इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि हम ताल्लुकात ना रखें, ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ताल्लुकात फिर उनके साथ भी रखेंगे जिन्होंने हुकूमत गिरा दी, जिन्होंने खान साहब को हर जगह से जकड़ के रख दिया, जिन्होंने खान साहब के खिलाफ रातों रात हुकूमत गिरा दी, फिर उनसे भी ताल्लुकात, मतलब कि दुश्मन के साथ भी आप ताल्लुकात रखेंगे अगर आप हुकूमत में आते हैं। वो फिर अवाम कहाँ पे जाएगी? जिनको आपने, जिनकी जाने गई, जो कंटेनर के नीचे जिनको फायरिंग करके मारा गया, वो अवाम, वो खून, वो अवाम के जज्बात कहाँ पे जाएंगे? सर आप बिल्कुल तनहा नहीं हो सकते ना, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सर ये अगर आप बिल्कुल तनहा हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तो ये साथ पहले नजर आना चाहिए था ना खान साहब को, फिर ये बात पहले हो जाती तो बेहतर होता। खान साहब चुप करके घर जाते, खान साहब लॉन्ग मार्च, जलसा जलसा, धरना धरना ना खेलते, फिर हम मानते कि खान साहब को वाकई ही अब ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा चीजें, यानी कि हम अगर किसी इंपॉर्टेंट हुकूमत की बात करें तो हमारा ध्यान जाता है कि अमेरिका, हम किसी की बात करें हमारा ध्यान जाता है जी अमेरिका की तरफ से हुआ होगा, मतलब कि इतना अब रिलेशन को खराब कर दिया है। तो अब तो हुकूमत उनके साथ मामला सही करे, जो भी हुकूमत आके उनके सवाल सीधे इमरान खान, हालांकि उनके खुद अपने अखबारों में ये बातें छाप रही है कि खान साहब जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सियासत में मजीद जो है अदम इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो देखें, मेरी बात सुने, कि जब भी आप वायलेशन करेंगे ना, वायलेट करेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे, उससे इकोनॉमी तो आपकी डिस्टर्ब होगी, आपका कारोबार डिस्टर्ब होगा, आपका मुल्क डिस्टर्ब होगा, सब कुछ उससे सफर करेगा। ये तो एक अलग मामला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो गया है, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पे आना पड़ा। तो अगर पहले दिन ही ये इलेक्शन की तरफ चले जाते तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो भी गवर्नमेंट आती वो अपना बना लेती। अब किसी को इस तरीके से मुसल्लत कर देना, इससे मामला थोड़े से बिगड़े हैं। बहरहाल खान साहब को पहले दिन से कुछ गलत फहमियां थी, तो हो सकता है वो दूर हो गई हो, तो मोहतरमा ज्यादा बेहतर जानती है ये, चूंकि नहीं बशीर साहब, मैं आपका पॉइंट आ गया, ये गलत फहमियां थी या फिर कुछ इंतजार था, मतलब कि कुछ मतलब कि साया, मतलब कि कुछ इस तरह से उनके ऊपर शफकत का हाथ रखा जाना, इसका इंतजार था या गलत फहमियां थी? मैडम से पूछते हैं। उस्मा साहबा सवाल भी ऐड कर ले मेरा, इसका भी आपने जवाब देना है। सर इसको गलत फहमी कहते हैं। चलें जी चलें। उस्मा साहबा आपसे इसके ऊपर भी आप जवाब दें, और सवाल मेरा आप एक ले लें कि इस टाइम जो नवाज शरीफ साहब की बातें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, थोड़ी इसके ऊपर भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दें। एक तो 33 तारीख का सुना था हमने, 33 तो मेरे ख्याल में मजाक में उन्होंने कह दी, लेकिन कब आ रहे, एग्जैक्ट डेट क्या है अब? उस्मा साहबा की आवाज मुझे नहीं आ रही है। उस्मा साहबा मुझे सुन पा रही हैं आप? उज़मा साहबा की आवाज़ मुझे नहीं। उज़मा साहबा आपने अपना माइक ऑन कर लें, आपका माइक म्यूट हुआ है शायद। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दोहरा देता हूं कि बशीर साहब ने बात की कि जो ताल्लुकात हैं ये गलत फहमियाँ थी खान साहब की, जो कि अब दूर हो चुकी हैं। और गलत फहमियाँ दूर होने का मतलब ये नहीं है कि मामला तय पा जाएं, और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं। उज़मा साहबा को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, कोई टेक्निकल इशू है। भट्टी साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो फिर आप इसका जवाब दे दें। भट्टी साहब लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है हमारा राब्ता नहीं हो रहा हमारे गेस्ट से। तो इस मामले को देखते हुए कि जो भी मामलात हैं, मतलब कि अभी हम जिस तरह ये देख रहे हैं कि जो जमान पार्क में सिक्योरिटी के मामलात को केपी की हुकूमत के कुछ कमांडोज को जो है वो दे दिया गया, उनके सुपुर्द कर दिया गया है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि
जो खान साहब को गोलियां लगी, जो खान साहब के जख्म जिनके ऊपर कल पट्टी खोली गई, उसको भी किसी ना किसी तरह से सियासत की नज़र किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है अवाम इंतज़ार कर रही है, हुकूमत के कुछ लोग भी इंतज़ार कर, नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर बात की गई, जब वो वापस गए एयरपोर्ट से तो उनको ये समझा गया कि शायद इनकी मुशावरत तो होनी थी, जिसमें किसी पाकिस्तान के सीनियर जमात के कुछ जो उनके लीडर हैं उन्होंने कॉल की कि वापस मतलब कि मुशावरत करें और उस मामले को किसी ना किसी तरह से सुलझाया जाए। लेकिन मामला कुछ और था। जो बात हो रही थी कि उनको वाकई ही कोई बीमारी का इशू था, कुछ मसला था कोरोना का, जो कि अब साबित हो चुका है पॉजिटिव था। और अब सवाल ये है कि कुछ इत्तेहादी जमातों के अंदर भी मुशावरत होगी या नहीं होगी इस मामले के ऊपर, जो कि अहम तैनाती है। लेकिन इस पाकिस्तान में जो कि सबसे ज़्यादा अहम दिन है, अगर हम तारीख उठा के देख लें, तारीख में कभी इतना टाइम, कभी इस तरह की जो हमें सस्पेंस था वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन वो तारीख ये बताती है कि उस टाइम इतना सस्पेंस नहीं दिया जाता था, जो होता था वो करके मतलब उस मामलात को कुछ ही दिनों में समेट दिया जाता। लेकिन अब हो भी रहा है, नज़र भी नहीं आ रहा, अवाम देख भी रही है, वो हो भी नहीं रहा। तो मतलब कि मामला कुछ ना कुछ जो सामने है वो कुछ और हैं, जो हमें बैक डोर नज़र आ रहे हैं वो कुछ और हैं। इस मामला के ऊपर ये कुछ दिन जो हैं, जो नवंबर का महीना है, ये पाकिस्तान की सियासत में 2022 में, और 2022 मतलब कि 1996 से लेकर 2022 तक कुछ इंपॉर्टेंट महीना बनने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो साबित हो सकती। दूसरी तरफ से जो है, जो कुछ कल भी मैं एक बात कर गया था कि खान साहब जो है उनकी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरप्राइज हो सकता है, वो उनकी जमात के लिए हो या फिर हुकूमत के लिए हो या फिर हुकूमती इत्तेहादियों के लिए हो, ये सरप्राइज वो खान साहब दे सकते हैं इन कुछ दिनों में। और जो दूसरी तरफ से बातें हो रही थी कि ये नवाज शरीफ साहब जो है, इनके अपनी मशवरों के तहत जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनके अपने मतलब कि अपनी नवाजियों के ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को, जो कि मामला होना है 29 नवंबर तक, इसको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ कि इसको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए, चाहे वो खान साहब की तरफ से हो चाहे हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि जब भी आप किसी को इतनी अहम इंपॉर्टेंट तैनाती के ऊपर उसको लगाते हैं तो फिर उस मामले को पूरे 3 साल पे जो है वो अपोजिशन या हुकूमत तनकीद करती रहेगी। तो इस तरह हमारा जो इमेज है, जो कि इंटरनेशनल इमेज है, वो बड़ा कमज़ोर होगा और पाकिस्तान की इमेज को, पाकिस्तान की जो मामला हैं बाहर के बैनुल-अक़वामी सतह पर, उसको किसी न किसी तरह से इस चीज़ का सामना है। नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।